ओम शांति। आज नवरात्रा का चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। माँ कुष्मांडा के लिए कहा जाता है कुश यानी गर्माहट और अंडा अर्थात जिसके अंदर ब्रह्मांड को रचने की शक्ति है। और इसीलिए जो ब्रह्मांड को रच सकती है वो कितनी महान होगी, जरा सोचिए। नारी का ये स्वरूप के वैवाहिक जीवन में जब गर्भ धारण करती है तब रचनात्मक शक्ति उनके अंदर आ जाती है। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड को रचती है, लेकिन घर की नारी अपने परिवार के अंदर अपनी दुनिया को वृद्धि की ओर ले जाने के लिए ये रचनात्मक शक्ति उसके अंदर आ जाती है और परिवार का निर्माण करती है। इसलिए नारी का ये स्वरूप भी सम्माननीय है, पूजनीय है, यादगार है, क्योंकि वह परिवार की वृद्धि कर रही है। और इसलिए जहाँ जीवन के अंदर रचनात्मकता की शक्ति है तब व्यक्ति के अंदर जीवन में नवीनता आने लगती है, परिवार को खुशियों से भरने लगती है, खुशी प्रदान करती है और अपने जीवन में एक नव जीव का निर्माण करती है। सृजन करने की शक्ति, रचना करने की शक्ति भगवान के बाद एक नारी में ही होती है। परमात्मा को इस संसार का रचयिता माना जाता है, ब्रह्मा को सृजन करता माना गया है, तो संसार का सृजन करता है। लेकिन संसार का सृजन बिना नारी के हो नहीं सकता। इसीलिए माँ कुष्मांडा अर्थात एक नारी ये सृजन करने की शक्ति परिवार के अंदर एक नया उत्साह भरने की शक्ति, जो हर कोई खुशी का अनुभव करने लगते हैं, एक नए मेहमान के पधारने की तैयारी में लग जाते हैं। अनेक प्रकार की स्वप्न हर एक के अंदर सजने लगता है। ये रचनात्मक शक्ति अद्भुत शक्ति है, वो भी नारी के पास ही होती है। इसलिए इस स्वरूप के भी कितने भी इज्जत करे, उसका सम्मान करे और हर तरह से जो कोई नहीं कर सकता है, परिवार को पूर्ण करने का, वृद्धि करने का जो श्रेय उसको प्राप्त है, उसको हर रीति से श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही साथ जैसे कहा जाता है कि वो अपने ब्रह्मांड का रचना करती है, अर्थात अपने परिवार का जो कुछ अंदर होता है ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं जिससे हर कोई ये महसूस करने लगता है कि हाँ, अब हमारा परिवार पूर्णता की ओर जा रहा है। माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से जैसे जीवन के अंदर हर प्रकार के परिस्थितियों के साथ लड़ने की क्षमता आ जाती है। इसीलिए ऐसे समय पर एक नारी का साथ जब उसके परिवार वालों देते हैं
तो अनेक प्रकार की सहन शक्ति उस नारी के अंदर आ जाती है, साहस आ जाती है, हिम्मत और सहन शक्ति के साथ उस परिवार को पूर्ण करने के लिए सक्षम हो जाती है। तो इसीलिए आज हम अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प ले कि माँ कुष्मांडा का ये स्वरूप नारी का परिवार को पूर्ण करने का जो परिवार को दे वो स्वयं परमात्मा शिव के एवं भाग्य के नियति है। उसको कभी भी तिरस्कार नहीं करना है, उसको हमेशा हर रीति से सहानुभूति करते हुए, उमंग उत्साह में रखते हुए उनको आगे बढ़ने की हमेशा जीवन में प्रोत्साहित करना चाहिए। उमंग उत्साह भरना है। जब उनको उमंग उत्साह होता है तब वह आने वाली उस आत्मा के अंदर भी अच्छे संस्कारों का निर्माण गर्भ से ही आरंभ हो जाता है। और जब गर्भ में वो खुशी का, उमंग उत्साह का वातावरण पाता है, वो बच्चा परिवार के अंदर खुशियों का ही अनुभव कराता है। तो चलिए अपने मन को ले चलते हैं माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिससे हम अपने जीवन के अंदर ईश्वर ने जो नियति निश्चित की है उस अनुसार अपने मन को प्रफुल्लित करे, प्रसन्न करे। ओम शांति। वह मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। भगवान की छत्र छाया मुझ आत्मा के ऊपर है। मैं आत्मा हर तरह से स्वयं को संतुष्ट मानी, स्वस्थ और शक्तिशाली समझती हूँ। मैं शिव की शक्ति हूँ। मुझ आत्मा के ओ परम पिता परमात्मा जो सर्व गुणों का सागर है, वो सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर रहे हैं और मुझ आत्मा से सर्व शक्तियाँ निकल कर चारों तरफ फैल रहा है और चारों तरफ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो रहा है। चारों तरफ की आत्माएं स्वयं को संतुष्ट अनुभव कर रही है, शांति अनुभव कर रही है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सदा शांत और स्थिर आत्मा हूँ। मेरा घर स्वर्ग है। मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भगवान हमेशा मेरे साथ है। मैं हर तरह से स्वस्थ और निरोगी हूँ। मैं हर तरह से संतुष्ट हूँ। ओम शांति। ओम शांति।